नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में आज का पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। यहाँ पर टोटल कितने रेक्टेंगल्स है वही हमको पता लगाना है। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला से करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। इसको मैं बिना फार्मूला से एक बार देखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4 बॉक्स है, 1 2 3 4 ऐसा है ऊपर, नीचे भी ऐसा ही है, खड़ा देखने से भी ऐसा ही है, 4 ही है। तो इसमें क्या है देखिए कैसे निकालते हैं, बाद में मैं फार्मूला से दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए 1 2 3 4 बॉक्स है या 4 रेक्टेंगल्स है। बाद में ये तो पहले एक बात याद रखिए, एक एक पकड़ा है, छोटा छोटा बॉक्स एक एक पकड़ के 4 हुआ है। ये बात मैं बाद में आपको याद दोहराऊंगा, छोटा छोटा बॉक्स, ठीक है। याद रखिए छोटा छोटा बॉक्स, ये बात मैं याद दिलाऊंगा आपको बाद में फिर। तो 1 2 3 4 हो गया है। उसके बाद यहाँ से अगर हम यहाँ तक पकड़े तो एक और रेक्टेंगल होता है, एक। यहाँ से यहाँ तक पकड़े तो और एक, 2। यहाँ से यहाँ तक पकड़े तो और एक, तो 3 और जुड़ गया है। तो कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। अब यहां से पकड़ेंगे, अब यहां से इधर का तो पहले ही पकड़ा हुआ है, ये भी छोटा सा पकड़ा हुआ है, तो ये नहीं है। तो इसको हम लेंगे एक, अब यहां से यहां तक लेंगे एक और, तो कितना हुआ, 2 हुआ है। अब यहां से देखिए, यहां से ये छोटा वाला तो पहले ही लिया था, छोटा छोटा मैंने बोला था ना, वो छोटा है। अब ये वाला नहीं लिया, यहां से ये तक, तो और एक हुआ है। तो कितना हुआ है, 7 2 9 और 1 10 होता है इसमें, ठीक है। अब इसका मैं फार्मूला से दिखा देता हूं आपको। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 है। अब इधर देखिए 1 2 3 4 है। अब इधर देखिए 1 2 3 4 है। अब इसका फार्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 हुआ ना। तो अब हम एक काम करेंगे, इस लाइन में कितना, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 10 होगा। अब इधर से गिनती करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना, 10। अब यहां से 1 + 2 + 3 + 4 10, यानी कि 10 20 30 हो गए। तो आप अब 30 पर टिक मत कर देना, क्योंकि गलत होगा, यहाँ पर 30 आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये बॉक्स हमने पहले तीनों तरफ से, इधर से भी गिनती किया था इस 4 को, और इधर से भी गिनती किया था इस 4 को, मतलब 4 2 बार गिनती किया हुआ है, 4 को डबल किया है। और ये 1 को भी इधर से भी गिनती किया, इधर से भी गिनती किया, मतलब 2 बार। ये बॉक्स और ये बॉक्स 2 बार गिनती किया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। जो कॉमन है दोनों साइड से उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको 2 बार गिन चुका है। छोटा छोटा बॉक्स बोला था ना, इधर से भी वो छोटा छोटा बॉक्स में ये गिनती किया हुआ है, इधर से भी गिनती किया हुआ है, इसको भी इधर से भी गिनती किया हुआ है, इधर से भी गिनती किया हुआ है। तो इसको एक बार और एक बार हटा देंगे, क्योंकि 2 बार गिनती किया हुआ है, तो एक बार हटा देंगे। तो इसको एक बार 2 बार, तो कितना होगा, 30 से 2 माइनस करने पर 28, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए ना। इस सवाल को देखिए, जो स्टेटमेंट में दिया गया है, ये P = R, smaller than N is greater than A, और दूसरा में है L smaller than S is equal to W is smaller n equal to A। अब कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, या दोनों सही या दोनों गलत, क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है, R क्या है, बड़ा है W से। अब ये एक ग्रुप है, यहाँ देखिए इधर एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। अब यहाँ पर अलग अलग लेटर्स है, सिर्फ इन 2 ग्रुप को कनेक्ट करने वाला या जोड़ने वाला एक ही लेटर है, वो क्या है, A है। इधर भी A है, इधर भी A है। तो अब हम A से इन पास जाना होगा, इधर भी A से इनके पास जाना होगा, तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं, आर किधर है, इधर है, यहाँ
और W इधर है। अब R बड़ा है W से, चेक करते हैं। W से A क्या है, बड़ा है। W से A बड़ा है, ठीक है। अब A से N क्या है, A से N बड़ा है। अब N से R तक जाना होगा हमें, क्योंकि तभी ना हम W के पास लिंक बना सकेंगे। तो अब हम N से R तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सिंबल ऐसा है। अब क्योंकि N और R ऐसा है, मतलब सिंबल कैसा होना चाहिए, अगर इस तरह का होना चाहिए, नहीं तो इस तरह का सेम टू सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में इस तरह का आए या इस तरह का आए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम कंक्लूजन तक नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से, यहाँ पर ऐसे सिंबल है, देखिए इस तरह का सिंबल है, तो हम R तक नहीं पहुंच सकते। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला में क्या बोला है, L से N बड़ा है। अब L इधर है, N इधर है। अब A से लिंक करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब L से बड़ा है क्या, S। L से S बड़ा है और इक्वल टू W, मतलब L से S बड़ा है तो, और S बराबर W है तो S से L से W भी बड़ा होगा। L से S बड़ा है और W बराबर है, मतलब W भी बड़ा होगा किससे, L से। और W से बड़ा है A, मतलब L से भी बड़ा होगा A। ये निष्कर्ष आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं A से बड़ा कौन है, N है। A से बड़ा है N, तो A से बड़ा कौन है, N है। तो L से भी N बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। तो फिर आपका दूसरा वाला सही होगा। तो आपका इनमें से ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, इफ प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, अगर प्लस और डिवाइड को आपस में अदला बदली कर दे और माइनस और डिवाइड को भी, माइनस और इनटू को भी आपस में बदल दे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वही पूछा है सवाल में। तो देखते हैं क्या आता है। 16, 33, 57, 19, 14। डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस की जगह पर क्या आएगा, इनटू आएगा। प्लस की जगह पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा। और इनटू की जगह पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। तो 16 प्लस 33 इंटू, पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 57 को अगर हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 19 इंटू 3 57, 3 टाइम्स, माइनस 14। अब 16 प्लस 33 इंटू 3, उसके डिवाइड के बाद इंटू करता है, नियम ही है। तो 33 इंटू 3 99 माइनस 14। अब 16 माइनस 14 कितना होता है, 2 प्लस 99 कितना होगा, 99 प्लस 2 101। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 101, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि कार्टून का कोड अगर 60 है और कैबिनेट का कोड 36 है, तो हमें क्लाइमेट का कोड निकालना है, ठीक है। कार्टून का कोड कितना है, 60, और कैबिनेट का कोड 36 है, तो क्लाइमेट का कोड क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लेके गिनती करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर वाला हम ट्राई करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही ट्राई करना होगा, जो छोटा है वही आसान होगा। तो प्लेस वैल्यू ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर टी का मतलब 20 होता है, एन का मतलब 14, इन दोनों से ही 34 आ गया। तो और यहाँ छोटा मोटा जदू मधु और बहुत नंबर है, लेटर है। ई से 5, आई से 9, बी से 2 ज्यादा हो जाएगा, 36 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा, तो कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो चेक करते हैं क्या कार्टून से कैसे 60 आया, पहले वो चेक करेंगे आप। CARTOO
एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए, 1 2 3 अक्षर है इधर, इधर भी 1 2 3, तो बीच में क्या छूट गया, टी, बीच वाला क्या है, टी है, टी है। और टी का प्लेस वैल्यू कितना है, 20 है। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट देखते हैं कितना है, एक सी है, एक आर है और एक एन है। ये टी गिनती मत कीजिए क्योंकि टी तो हमने पहले इसका वैल्यू ले लिया बीच वाला का, बाकी ए ओ ओ ये क्या है, भावल है। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या होगा, सी आर और एन, तो 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 लिख देंगे, और 60 लाना है तो हम क्या करना होगा, इंटू करना होगा, तो 20 इंटू 3 60, इस तरह से भी निकल सकते हैं। अब कैबिनेट का भी चेक करते हैं, सी ए बी आई एन ई टी, अब इधर से 3 इधर से 3 छोड़ दिया तो बीच में कितना है, क्या आया, आई, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9। अब यहाँ पर भावल गिनती करते हैं, सी है, बी है, एन है और टी है, यानी कि 4 भावल है, तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो 9 इंटू 4 36, इस तरह से 36 आया, ठीक है। अब हम क्लाइमेट का भी निकाल सकते हैं उसी तरह से, सी एल आई एम ए टी ई, अब इधर से 3 हटा दीजिए तो बीच में क्या बचा है, एम, एम का वैल्यू कितना है, 13 है। अब कितना वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है वो देखते हैं, सी है, एल है और टी है, ये एम को मत जोड़िए क्योंकि एम का वैल्यू लिया है हम, बीच वाला है एम, तो सी एल और टी, ये आई ए और ई भावेल है तो 3 है, तो इंटू 3 करेंगे तो 13 इंटू 3 39, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 39 आ जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर P का वैल्यू 11 है और फॉक्स का वैल्यू 36 है तो हमें बस का वैल्यू निकालना है, तो P से कैसे 11 आएगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है देखिए, P का वैल्यू कितना है, 16 है, लेकिन यहाँ पर 11 लिखा गया है, मतलब क्या है, अपोजिट लेटर का नंबर है। P का अपोजिट क्या है, K होता है, K का नंबर कितना है, 11 है, तो यही है। एक बात याद रखिए, दो अपोजिट नंबर का जोगफल कितना होता है, हमेशा 27 होता है, तो 16 और 11 27, याद रखिए, ठीक है। तो अब हम फॉक्स का चेक करते हैं, यही लॉजिक है या कोई दूसरा ही है। एफ ओ एक्स, एफ का कितना होता है प्लेस वैल्यू 6, ओ का 15 और एल एक्स का 24। अब हम जैसे यहाँ पर इन दोनों का जोगफल कितना है, 27 है, तो यहाँ पर भी जोगफल 27 निकालना होगा, तो 6 है तो 21 बनाएंगे तो 27 होगा, 15 है तो 12 बनाएंगे तो 27, 24 है तो 3 27। अब इनको भी जोड़ के देखते हैं कितना होगा, 12 3 15, 15 और 21 कितना होता है 36, यानी कि इस तरह से 36 आ गया। तो हम अब बस का निकालेंगे, आसान हो जाएगा। बी यू एस, बी का कितना है 2 है, यू का 21 है और एस का 19 है। अब 27 बनाना है तो यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 8 होगा, तो 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 होगा आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 39। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये आपको। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि अगर 12 मार्च 2025 यानी कि आज के ही दिन है, अगर 12 मार्च 2025 को बुधवार है तो 16 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन होगा, वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 12 मार्च तो दिया हुआ है, अब यहाँ पर अगला क्या पूछा है 16 अप्रैल 2033 का, तो हम 16 अप्रैल ना लेके क्या करेंगे 12 मार्च लेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, 12 मार्च 2033 लेंगे, मैं लेंगा
लिखूंगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 12 मार्च 2033 लिख दिया, 16 अप्रैल नहीं लिखा है, ये बात ध्यान दे। मैंने सिर्फ डेट चेंज किया है यार, सेम टू सेम है। अब यहाँ पर 12 मार्च लिखेंगे नीचे, सेम टू सेम बना दिया ताकि आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, अब यहाँ पर 12 मार्च 2025 लिख दिया है। अब ये सेम टू सेम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या है 2033 से 2025 अगर माइनस कर देंगे तो कितना है 8 बरस या 8 साल है। तो एक दिन, एक साल में कितना, एक दिन एक विषम दिन होता है या ओड डे होता है एक साल में। ठीक है, तो 8 साल में कितना 8 विषम दिन हुआ है, तो 8 डेज ओड डेज हुआ है। और एक बात याद रखिए, 2025 और 2033 के बाद कितने लीप ईयर है वो हमको पता करना होगा। तो 2025 के बाद 2028 में लीप ईयर होगा एक, और दूसरा लीप ईयर 2032 में होगा। तो और 2 लीप ईयर, मतलब एक लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, तो 2 लीप ईयर में 2 दिन ज्यादा है, तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10। ये 10 याद रखिए। ठीक है, अब हम को क्या बोला था, अब हमने कितना लिया 12 मार्च 2033 लिया है, लेकिन हमको 16 अप्रैल का निकालना है। तो हम मार्च और अप्रैल का लिखेंगे। मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन, लेकिन 12 मार्च तक के तो हमने गिन चुका हूँ हम। ठीक है, तो बचा कितना 19 दिन बचा है, 19 और 12 31, तो 19 दिन इधर बचा है। और अप्रैल में 16 दिन तक ही पूछा है, तो 16 तारीख के बाद का हमको जरूरत ही नहीं है, तो 16 तारीख 16 लेंगे। अब हम एक काम करेंगे, इसको 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 7 दूना 14, बचेगा कि कितना रिमाइंडर हमको जरूरत होता है 7 × 2 14, रिमाइंडर कितना है 5, वो 5 हम यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर 7 × 2 14, और 16 में कितना बचा है 14 में कट जाने से 2 बचा है। ठीक है, तो 5 और 2 कितना होता है प्लस करने पर 7। अब इस 7 को हम यहाँ 10 के साथ ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 17 डेज एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, अब 17 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है, तो इसमें 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, बचा कितना रिमाइंडर ही हमको मेन जरूरत होता है, यहाँ पर भी रिमाइंडर ही लिया था, और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 डेज एक्स्ट्रा हो गया 3 डेज। अब यहाँ पर देखिए 25 के बाद पहले बोला है और पूछा है 33 के बाद, मतलब आने वाला दिन का मतलब प्लस होता है। ठीक है, अगर पास्ट का होता तो माइनस होता, लेकिन ये फ्यूचर का है 2025 से 2033, यानी कि आने वाला दिन का क्या होता है हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पर हम +3 ऐड कर देंगे। तो बुधवार था आपका 12 मार्च 2025 के बुधवार था, तो उसके साथ 3 ऐड कर देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि आपका 16 मार्च 2033 को शनिवार होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये आपका वेन डायग्राम से पूछा गया सवाल है। Which of the following diagrams indicate the best relationship among sea, Mercury and Earth? तो इन तीनों का बेस्ट डायग्राम कौन सा बनेगा? सी का मतलब सागर है, मर्क्यूरी का मतलब बुध ग्रह है, और अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो इन तीनों का कौन सा वाला सही होगा डायग्राम? अब मर्क्यूरी एक क्या है या बुध क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन सागर ग्रह नहीं है, अलग चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं बनेगा, पृथ्वी अलग चीज है और बुध अलग चीज है। तो हम एक काम करेंगे, सी क्या है, सागर कहाँ है, सी कहाँ होता है, पृथ्वी में होता है, अर्थ में होता है, पृथ्वी के अंदर ही है सागर। ठीक है, और बुध ग्रह एक अलग है, मर्क्यूरी अलग है। तो इस तरह का फिगर कहाँ है आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करके ही जाना। आपके दिन शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे।